तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनको पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस से जो है यहाँ पे 20 लाख रुपए का होम लोन लेना है और उनका क्रेडिट स्कोर जो है वो है 720। तो उनको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे यहाँ पे होम लोन प्रोवाइड किया जाएगा, क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायर होती है, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हैं, अगर आप 35 लाख रुपए तक का लोन लेते हो, उसके अलावा अगर आप 35 लाख से ऊपर का लोन लेते हो, उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा। तो चलिए, हमें लेना है 20 लाख रुपए का लोन, तो हम इसी कैटेगरी में हम देखेंगे। तो देखिए, अगर आपका क्रेडिट स्कोर 825 के ऊपर है तो सैलरीड के लिए 8.5 से स्टार्टिंग होगी, 9% तक जाएगा, और नॉन सैलरीड के लिए 8.8% से स्टार्टिंग होगी, 9.3% तक जाएगा। इसके अलावा 800 से 825 के बीच में क्रेडिट स्कोर है तो 8.5 से स्टार्टिंग है, 9% तक जाएगा, और नॉन सैलरीड के लिए 8.9 से स्टार्टिंग है, 9.4% तक जाएगा। 775 से 799 के बीच में है तो सैलरी के लिए 9.1 से स्टार्टिंग होगी, और सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन इंडिविजुअल के लिए 9.65 से स्टार्टिंग होगी। 750 से 775 है, 9.25 से स्टार्टिंग होगी सैलरीड के लिए, और 9.8 से स्टार्टिंग होगी नॉन सैलरीड के लिए। इसके बाद आता है 725 से लेके 750 के बीच में, तो सैलरीड के लिए 9.55 और नॉन सैलरीड के लिए 10.25। वही जो सब्सक्राइबर ने पूछा था कि उनका क्रेडिट स्कोर 720 के आसपास का जो उनका क्रेडिट स्कोर है, तो वो इस कैटेगरी में आएंगे। तो उनको जो है सैलरीड अगर है तो 9.85 से स्टार्टिंग होगी, और नॉन सैलरीड है तो 10.55% से स्टार्टिंग होगी। इसके अलावा और भी अगर आपका कम क्रेडिट स्कोर है, 650 है या 600 650 तक है, तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख सकते हो। इसके अलावा अभी यहाँ पे हमने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया, यही वाला ले लिया 9.85, जो आपका सैलरीड के लिए 9.85 से स्टार्टिंग हो रही है अगर आपका क्रेडिट स्कोर 720 है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि उनका ईएमआई कितना बनेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने अमाउंट डाल दिया 20 लाख रुपए का। रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको ऑफर किया जा रहा है 9.85 पर अगर आपका क्रेडिट स्कोर 720 है। इसके अलावा जो लोन टेन्योर है वो हमको 20 साल के लिए देखना है। तो 20 लाख का लोन 20 साल के लिए आपकी महीने की किस्त बनेगी 19,102 रुपए की। टोटल इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा 25,84,000 का, और टोटल पेमेंट आपको वापस करनी होगी 45,84,000 की। और इसको अगर आप 15 साल के लिए लेते हो 20 लाख का लोन, तो 21,309 ईएमआई बनेगी, और टोटल इंटरेस्ट आपको 18,35,000 का पे करना पड़ेगा। और वहीं अगर आप 10 साल के लिए लेते हो तो 26,264 की ईएमआई बनेगी, 11,51,000 रुपए का आपको टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे 20 लाख का अगर आप पंजाब हाउसिंग फाइनेंस से जो है होम लोन के लिए अप्लाई करते हो, क्या आपकी महीने की किस्त और टोटल इंटरेस्ट आपको पे करनी पड़ेगी। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप भी जाके अपना ईएमआई जो है यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायर होता है। तो सबसे पहले देखते हैं सैलरीड एप्लीकेंट्स के लिए। तो मिनिमम देखिए एज अप्लाई करने की 21 साल है, मैक्सिमम 70 ईयर्स की एज तक जो आप अपने लोन को चुका सकते हो। अब इसका ये मतलब होता है कि मान लीजिए आपका अभी एज आपकी 60 साल है, तो मैक्सिमम आप 10 साल के लिए लोन ले सकते हो। 50 साल है तो आप मैक्सिमम 20 साल के लिए लोन ले सकते हो। और अगर आपकी मान लीजिए 40 साल के आसपास की एज है तो आप आराम से 30 साल के लिए लोन ले सकते हो। और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस जो है वो आपको मैक्सिमम 30 साल के लिए ही होम लोन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा यहाँ पे रेजिडेंट देख सकते हो, परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए इंडिया के। इसके बाद मिनिमम आपको वर्क एक्सपीरियंस कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी जो है 15,000 रुपए पर मंथ की आपकी होनी। 8 लाख रुपए से यहाँ पे स्टार्टिंग होती है होम लोन की, मतलब 8 लाख रुपए तक का मिनिमम आप लोन अमाउंट यहाँ से ले सकते हो। मैक्सिमम आप यहाँ से होम लोन 30 साल के लिए ले सकते हो। प्रॉपर्टी वैल्यू का लोन जो है यहाँ पे 90% प्रोवाइड किया जाता है। मान लीजिए आप कोई 30 लाख की प्रॉपर्टी जो है खरीद रहे हो तो उस पर जो बैंक होगी वो आपको 27 लाख रुपए तक का लोन जो है प्रोवाइड करेगी, बाकी का 3 लाख आपको अपनी तरफ से देना पड़ेगा। क्रेडिट स्कोर आपका कम से कम 611 के ऊपर होना चाहिए। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस ओनर के लिए। तो एज सेम है यहाँ पे 21 से 70 साल, इंडियन रेजिडेंट होने चाहिए, 3 साल से बिजनेस कंटिन्यूटी आपकी होनी चाहिए, 8 लाख रुपए लोन से स्टार्टिंग है। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनको जो है मैक्सिमम लोन 20 साल के लिए मिलता है। 90% प्रॉपर्टी वैल्यू का लोन प्रोवाइड किया जाता है उनको भी। अब एलिजिबल वही सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे जो आईटीआर वगैरह फाइल करते होंगे, अप्लाई करते होंगे। इसके अलावा क्रेडिट स्कोर 611 के ऊपर आपका होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन आपकी क्या क्या लगते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट दे सकते हो, कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट है जो सैलरीड के लिए देख सकते हो। एक एड्रेस प्रूफ, एक एज प्रूफ हो गया, और इनकम प्रूफ के तौर पे सैलरी स्लिप लास्ट 3 मंथ का देना पड़ेगा। वहीं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे उनको भी एक एड्रेस प्रूफ, एज प्रूफ और इनकम प्रूफ के तौर पे आपको आईटीआर आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा जो है यहाँ पे आप किस टाइप की प्रॉपर्टी वगैरह खरीद रहे हो, अगर आप अलॉटमेंट के थ्रू खरीद रहे हो तो उसके लिए आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट में अलॉटमेंट लेटर हो गया, बिल्डर बायर एग्रीमेंट हो गया, पेमेंट रिसिप्ट हो गया, परमिशन टू मॉर्गेज फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटी ये दिखाना, रेगुलेटरी गाइडलाइंस हो गई, ये आपको दिखाना पड़ेगा अगर आप अलॉटमेंट के थ्रू जो है कोई घर खरीद रहा हो, उसको लोन पे ले रहा हो।
वहीं अगर आप कोई रीसेल प्रॉपर्टी कर रहे हो तो यहाँ पे एग्रीमेंट टू सेल आपको दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट अलॉटमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी आपको दिखाना पड़ेगा, सेल डीड, कन्वेंट डीड हो गया, ये आपको दिखाना पड़ेगा, अप्रूव्ड मैप ऑफ द प्रॉपर्टी दिखाना पड़ेगा, पोजीशन सर्टिफिकेट या लैंड टैक्स रिसिप्ट वगैरह दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा बिल्डर और सोसाइटी की नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। तो ये देखिए कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस से लोन लेने के लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी मंथली सैलरी के हिसाब से आप जो है कितना यहाँ से होम लोन ले सकते हो। अगर मेरी मंथली सैलरी 20,000 रुपए है और मुझे 20 साल के लिए लोन लेना है तो मैं 10,57,943 रुपए का यहाँ से लोन लेने के लिए एलिजिबल माना जाऊंगा। इसी के अलावा अगर हम सैलरी को यहाँ पे बढ़ाते हैं और इसको जो है यहाँ पे 40,000 रुपए की करते हैं, तो अगर आपकी मंथली सैलरी देखिए 40,000 रुपए है, आप यहाँ से 21,15,000 रुपए का जो है लोन अमाउंट लेने के लिए एलिजिबल माने जाओगे। और 20 साल के लिए अगर आप लेते हो 9.7 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, अगर आपका क्रेडिट स्कोर 720 के आसपास का है, तो महीने की किस्त आपकी 20,000 रुपए बनेगी। तो इस तरीके से आप अपना एलिजिबिलिटी वगैरह भी जो है यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो इस एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा आप यहाँ पे अगर कोई अदा आपकी पहले से ही कोई अदर ईएमआई चल रही तो वो भी आप यहाँ से डाल के चेकआउट कर सकते हो। तो जैसे कि मान लीजिए मेरी कोई यहाँ पे 2,000 रुपए की एक ईएमआई चल रही है, तो जैसे आप 2,000 अमाउंट डाल दिया तो एक 21 लाख जो मुझे लोन मिल रहा था अब वो घट के 19 लाख रुपए का हो गया। इस तरीके से आप अपना एलिजिबिलिटी चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको किसी भी बैंक के होम लोन हो गया, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, इनके ऑफर वगैरह जानने वो आप इस वेबसाइट पर डिटेल में चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मुझे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस से देखना तो पीएनबी बैंक देखिए यहाँ पे आपको होम लोन का इनका जो लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप डिटेल में देख सकते हो क्या कितना आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन ऑफर किया जा रहा है, कौन कौन सी स्कीम चल रही है, फीचर्स वगैरह क्या मिलेंगे, और कोई ऑफर वगैरह बैंक ने लॉन्च किया होगा तो वो भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। तो वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के लोन के बारे में हमसे जानना चाहते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।